हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, पिछले कई दिनों में मुझे कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स के बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आए ये जानने के लिए कि प्रिपरेशन शुरू कैसे की जाए। कुछ कैंडिडेट्स ये भी जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो की है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिससे मैं आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि जेके एसएसबी का अकाउंट असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। तो दोस्तों, मेरा नाम मुदब्बिर है। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और हाल ही में हुए अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत के इम्तिहानात में मेरी रैंक 351 थी। रिसोर्स लिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले याद रखना लाजमी है। उनमें सबसे पहली चीज आती है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दिस विल फॉर्मुलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसोर्स लिस्ट। अपने पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट आउट जरूर रखें। सिलेबस को बार बार देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को थॉरोली देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको पढ़ना कैसे है। दूसरी सबसे अहम बात है लेस इज मोर, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को लेस, लिमिटेड और रेलेवेंट रखेंगे। बस उतनी चीजें पढ़ेंगे जितनी आपके लिए लाजमी है, उससे ज्यादा किताबें या मटेरियल रेफर नहीं करेंगे। तीसरी बात यह कि अपना रिसोर्स लिस्ट डिसाइड करने के बाद उसको बार बार चेंज ना करें। इससे आपकी प्रिपरेशन में हॉल्ट्स पड़ जाएंगे जो कि लॉन्ग रन में आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सब्जेक्ट वाइज रिसोर्स लिस्ट। शुरुआत करेंगे अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी को मैं एमवीपी कहता हूँ। एमवीपी इस वजह से क्योंकि मेजर चंक ऑफ सिलेबस इसी सेक्शन से है। 30 मार्क्स मेकअप 1/4 ऑफ योर होल सिलेबस। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हासिल करते हैं, दिस विल श्योरली बी अ रैंक बूस्टर फॉर यू। बात जब अकाउंटेंसी के रिसोर्सेज की हो तो सबसे जरूरी बन जाता है ये प्लेलिस्ट जिसको पढ़ाया है किरणजीत सर ने। अकाउंटेंसी प्लेलिस्ट जो अपलोडेड है विंग से कुडान की यूट्यूब चैनल पे। दिस प्लेलिस्ट कैन इजीली बी कंसिडर्ड एज बाइबल फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स राइट नाउ। अगर आप अकाउंटेंसी में नए हैं और उसको बेसिक से समझना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। पर ये जान ले कि इस प्लेलिस्ट को देखने भर से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती। कुछ बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि वो एनसीईआरटी पढ़ने का सोच रहे हैं। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बट क्योंकि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है इस सब्जेक्ट में, आपको बस उतना पढ़ना है जितना लाजमी है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। मार्केट में अब बहुत सारी बुक्स छपती है जो स्पेसिफिकली जेके एसएसबी के एग्जाम्स को टारगेट करती है। बट इफ यू आस्क मी टू हैंड पिक अ फ्यू फॉर यू, आई विल रिकमेंड विशाल पब्लिकेशंस एंड अरिहंत पब्लिकेशंस बुक्स। यहाँ पे मैं जो फोटोज यूज कर रहा हूँ वो अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत के लिए है, बट इनके लेटेस्ट एडिशंस भी आ गए होंगे जो स्पेसिफिकली फाइनेंस वाले सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। अगर आप मेरी एडवाइस ले लें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों बुक्स ले लें। दोनों बुक्स में थोड़ा डिफरेंस है, बट बेसिकली दे गिव यू अ ब्रॉड विजन अगर आप दोनों को साथ में पढ़ें। और इसमें से आपको अकाउंटेंसी के साथ साथ बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे कवर हो जाएंगे। अपने रिसोर्सेज चुनने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है अप्रोच। राइट अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो मैं अप्रोच आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये अप्रोच बस अकाउंटेंसी के लिए नहीं बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। जब आप किरणजीत सर की प्लेलिस्ट से वीडियोस देखना शुरू करें तो अपनी एक कॉपी साथ साथ में बनाएं। जो वो बातें कहते हैं उनको नोट करें। ये कॉपी आपको बाद में रेफर करने के लिए काम आएगी। इसके बाद शुरू होता है सेकंड स्टेज जो कि है बुक रीडिंग स्टेज। बुक रीडिंग स्टेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके वो कंफ्यूजन्स क्लियर करेगा जो आपकी वीडियोस में क्लियर नहीं हुए। बुक रीडिंग के बाद आप अपने हैंड रिटन नोट्स को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने कोई टॉपिक या सब्जेक्ट खत्म कर लिया है तो फिर तीसरा स्टेज शुरू होगा जिसमें आप एमसीक्यू और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा तादाद में। मॉक टेस्ट आपको सेल्फ एनालिसिस देगा। रियल टाइम सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये आपको बताएगा कि कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है। चलिए एक बार फिर अपने अप्रोच को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम वीडियोस देखते हुए अपनी एक हैंड रिटन नोट्स या कॉपी बनाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है बुक रीडिंग जहां पे हम अपने नोट्स को मॉडिफाई करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे। नंबर 3 पे आता है मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज जो हमें रियल टाइम एनालिसिस देगा। इसके बाद भी अगर किसी टॉपिक में कोई कमजोरी है तो हम इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अब रुक करेंगे अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जो है जनरल नॉलेज। लाइक अकाउंटेंसी इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स, बट अनलाइक अकाउंटेंसी विच इज बेसिकली अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी। तो यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग दम। अकाउंटेंसी में मैं वीडियोस देखने में जोर देता हूँ, बट इन केस ऑफ जनरल नॉलेज आई सजेस्ट यू टू रीड मोर बुक्स आप वही दोनों पढ़ेंगे, विशाल पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन। इन दोनों से आपके लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे।
एज अ वैल्यू एडेड मटेरियल आप वीडियोस भी देख सकते हैं। जो वीडियोस मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय यशोधरा सिंह जमवाल विच इज़ ऑन विंग्स एक उड़ान यूट्यूब चैनल। इसके साथ साथ आफाक सर की एक बहुत ही उम्दा प्लेलिस्ट बनी हुई है जेके सिविल सर्विसेज के चैनल पे। अगर आप वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जामिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स बेटर। नाउ द टॉपिक दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस आउट ऑफ ब्लू इज फ्रीडम स्ट्रगल। आई एम श्योर कि विशाल और अरिहंत पब्लिकेशंस अपने लेटेस्ट एडिशन में इस टॉपिक को कवर करेंगे, बट इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सीक्वेंशियली आई विल सजेस्ट लूसेंट्स जनरल नॉलेज बुक। करंट अफेयर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पढ़ने का बेस्ट सोर्स है अफेयर्स क्लाउड। affairscloud.com पे आप मंथली, वीकली और ईयरली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको मेरी तरफ पीडीएफ्स पढ़ने से दिक्कत होती है तो आई विल सजेस्ट दिस प्लेलिस्ट टू यू, जम्मू कश्मीर लद्दाख करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट। SSS की चैनल पे आपको टाइमली करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के भी मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज में मॉक टेस्ट और MCQ सीरीज की बहुत अहमियत रहेगी और इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप पे आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज MCQs मिलते हैं जो आपकी बहुत मदद करते हैं। यहाँ पे एस्पिरेंट्स बहुत PDF शेयर करते हैं जो आपके लिए एज अ वैल्यू एडेड मटेरियल एक्ट करता है और आपके बहुत काम आता है। कई ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जिसमें रियल टाइम क्विजेज चलते हैं जिसमें आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और मॉक टेस्ट के तुरंत बाद आपको अपनी रैंक या मार्क्स पता चल जाते हैं। ये बहुत अच्छा रियलिटी टेस्ट है आपकी प्रिपरेशन को लेकर। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट की तरफ जो है स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। कहने को सिलेबस में ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 10 मार्क्स, बट वी विल ट्रीट इट एज अ सिंगल सब्जेक्ट ऑफ 20 मार्क्स। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों पोर्शंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आप इनको बुक से पढ़ने का सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी बुक्स पाइल अप हो जाएंगी। इसके लिए भी मैं अलग से बुक्स रिकमेंड नहीं करूंगा। द बुक्स दैट यू ऑलरेडी हैव, विशाल एंड अरिहंत, विल सफाइस। Since this is going to be a decisive subject in deciding the merit, so you have two options to read it from YouTube as well. मैं आपको दोनों sources बता देता हूँ। I'll let you decide which one is best for you. पहला सोर्स रहेगा जेके एग्जाम क्रैकर बाय शुभम सर और सेकंड सोर्स रहेगा मलिक ट्यूटोरियल्स। दोनों के अपने अपने पढ़ाने के अलग अंदाज हैं। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल ही लेमैन है तो मैं रिकमेंड करूंगा जेके एग्जाम क्रैकर बाय शुभम सर। वो बहुत ही लेंथी और डिटेल्ड वीडियोस बनाते हैं जो आपकी मदद करेंगे। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एज चाहते हैं और आप वेल वर्स्ड है मैथ से तो मलिक ट्यूटोरियल विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। मूविंग फॉरवर्ड टू द बोनस सेक्शन ऑफ वीडियो नाउ। एक वेबसाइट है topper.com विच इज स्पेल्ड लाइक दिस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ आ रहा हो उसको आप गूगल करें और लास्ट में topper.com लिखें। ये आपको वेबसाइट के उस पेज पे ले जाएगा जहां आपको अपना क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन के तुरंत बाद आपको आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सारे आंसर्स वेबसाइट द्वारा वेरीफाइड होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ जो कि है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट को कई स्टूडेंट्स हल्के में लेते हैं ओविंग टू इट्स लेस वेटेज, बट ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट टू मास्टर दिस सब्जेक्ट यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैं इस सब्जेक्ट में आपको NCERT बुक्स पढ़ना जरूर सजेस्ट करूंगा। आप चाहे तो NCERT की वेबसाइट से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो तो मेरी नज़र में मलिक ट्यूटोरियल्स का इकोनॉमिक्स के हवाले से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उनकी चैनल पे इकोनॉमिक्स के बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। इस चैनल पे आपको एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगी विच इज एंटायरली डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक्स MCQs। ईच MCQ is followed by explanations which are very easy to understand. The next subject at our hand is general science, which is comparatively a smaller subject because it only consists of 10 marks. साइंस में आपको किसी और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है अगर आप लूसेंट्स जनरल साइंस पढ़ते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स थॉरोली कवर हो जाएंगे, which is more than enough. इसके MCQs आपको काफ़ी तादाद में टेलीग्राम और गूगल दोनों से मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सब्जेक्ट की तरफ विच इज कंप्यूटर। इट नाउ कंसिस्ट ऑफ ओनली 10 मार्क्स विच इज अ सीरियस डाउनग्रेड फ्रॉम 30 मार्क्स दैट इट कंसिस्टेड ऑफ अर्लियर। अगर आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं तो बुक दैट विल हेल्प यू द मोस्ट इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय सिन्हा एंड सिन्हा, बट इफ यू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट यू डोंट नीड टू रीड दिस बुक। The PDFs and PPTs that you find on Telegram and internet will be more than enough for you. If you are having a hard time finding the right PDFs and PPTs for computer, please contact me on Instagram. I will definitely help you with finding the right ones. If you liked this video, do not forget to give it a thumbs up. And if you want me to make more such videos, please let me know through your comments or direct message me. That's it for today's video. Thank you so much.